जय श्री हरि। आप सभी को पर्वतनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्वतनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस व्रत में पूजा के समय भगवान विष्णु के परम भक्त राजा बलि की कथा सुनते हैं। पर्वतनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। त्रेता युग के दैत्यों का राजा एक बलि था। वह परम विष्णु भक्त भी था। वह विष्णु कृपा के लिए विधिवत प्रकार से पूजा और व्रत करता था। वह रोज ही ब्राह्मणों की पूजा और यज्ञ भी करता था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र से उसे द्वेष की भावना थी। इस वजह से उसने अपने बल से इंद्र समेत सभी देवों को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। राजा बलि के पराक्रम से भयभीत इंद्र समेत अन्य देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की कि वे बलि से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया। वे राजा बलि के पास गए और उस समय वह प्रतिदिन की तरह यज्ञ और पूजा कर रहा था। तभी वामन देव ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि भगवान के वामन अवतार को समझ नहीं पाया। उसने उनको तुच्छ समझा और 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान वामन अवतार में अपना स्वरूप विस्तार किया। एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप दिया। उसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग हो गया, तीसरा पग मैं अब कहाँ पर रखूं? इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक चला गया। उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव ही उसके पास रहेंगे। राजा बलि के आदेश पर भादव माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसके आश्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित हुई। जो लोग विधि विधान से पर्वतनी एकादशी का व्रत करते हैं वे पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग पर्वतनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो। धन्यवाद।